बड़े परमार्थ की बात हो गई। परमादरणीय परम सम्मानीय संत महात्मानंद जी महाराज, समय अवधि उनके लिए भी निश्चित 10 मिनट। पड़ोसी ध्यान रखेंगे और पड़ोसियों को ध्यान रखना भी चाहिए। बोली श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। बोली श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोली श्री घटघटवासी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोली श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय कण कण में विचरण करने वाले हम कलियुगी जीवों का उद्धार करने के लिए संत रूप में मेरे प्रभु इस धरती पर अवतरित हुए। आज का दिन एक ऐसी भयानक पीड़ा, एक ऐसा वीर है जिसका वर्णन करना बहुत ही कठिन है। मेरे गुरुदेव ने जब हमें इस भंडारे पर लेकर के आए, मैं सन 1980 में पहली बार श्री गुरु दरबार में आई थी। और जैसे ये भंडारे का आयोजन होता, सूचना मिलती, तो मेरे गुरुदेव कुछ चुप चुप रहते। कई बार मैंने अपने गुरुदेव की आंखें भी नम देखी। और महाराज श्री ने, जो श्री गुरु महाराज जी ने आदेश किया था, कहने लगे कि एक बार चकौड़ी में बैठे थे तो सब संगतें बैठी हुई थी, सत्संग हो रहा था, बहुत संगत थी। तो कहते श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि बेटा भोजन करोगे या भजन, और दोनों में क्या अंतर है? भोजन, भोजन में ओ की मात्रा है और भजन भजन। कहने लगे कि भजन करोगे तो जन्म जन्मांतर से जो आत्मा अतृप्त है वो तृप्त हो जाएगी, वो संतुष्ट हो जाएगी, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। अगर भोजन करोगे तो तुम्हारी उधर की पूर्ति होगी। बात चल रही थी, अभी आदरणीय महापुरुषों ने उच्चारण किया था रावा कोटी की, तो मुझे याद आ गया श्री गुरु महाराज जी जब रावा कोटी में नंगली निवासी भगवान जी पहुंचे तो शाम को सैर करने के लिए जाते थे। तो अपने रादौड़ वाले महाराज जी श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ होते थे, गाड़ी भी चलाते थे। तो श्री गुरु महाराज जी का एक करमंडल था, तो वहां पर वो कुआं है, तो मैं उस कुएं का भी दर्शन करके आई हूँ। वो छोटा सा कुआं है, तो श्री गुरु महाराज जी ने घूमते घूमते उसमें करमंडल को छोड़ दिया। अब छोड़ दिया, अब उसको कैसे निकाले? सभी से कहा, कहने लगे महाराज जी इसमें सब कैसे निकलेगा? तो श्री गुरु महाराज जी ने मेरे गुरुदेव की ओर देखा और कहा कि आत्म ये काम तो कर सकता है,
तो उसी समय रादौर वाले महाराज जी ने छलांग लगाई और उस करमंडल को निकाल करके ले आए। तो गुरुदेव कहने लगे कि बेटा, जैसे ही इस छोटे से कुएं में से तूने करमंडल निकाला, इतनी भीड़ में से गाड़ी को निकाल के लाया, इसी तरह से ही तू इस संसार की यात्रा करते हुए अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करना। और गुरुदेव हमें यही बार बार अभ्यास के बारे में ही आदेश करते थे कि बेटा भजन करो, सिमरन करो। और आपने भी सभी ने देखा होगा, श्री गुरु महाराज जी का ये उन महापुरुषों के ऊपर आशीर्वाद था कि वो एक बार जब आसन लगाते थे तो फिर उनका घंटों क्या आसन खुलता ही नहीं था। ये गुरुदेव की कृपा। और श्री नंगली निवासी भगवान जी ने 13 वर्ष तप किया। किसके लिए किया? ये हम कलियुगी जीवों के लिए किया। कहते प्रत्यक्ष को किम प्रमाणम, कथनी मीठी खांड सी करनी विष की लोए, कथनी को करनी करे तो विष से अमृत होए। आदरणीय महाराज जी कह रहे ना, हम आज एक रात्रि नहीं जाग सकते। तो श्री गुरु महाराज जी ने 13 वर्ष तप किया। हम 13 घंटे भी बैठ जाए तो बहुत हमारे जीवन का बड़ा सौभाग्य होगा। 13 नहीं तो कुछ घंटे तो बैठो। जितना समय बैठे हैं गुरुदेव की ओर ध्यान करें। कहते ना, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो श्री गुरु महाराज जी के मुख से वचन उच्चारित हुए हैं वही तो हमारे लिए मंत्र है और वही हमारा कल्याण करेंगे। आज बहुत गुरुदेव ने कृपा की, मेरे से बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने अपने गुरुदेव के विदा होने का जो दुख देखा है, कष्ट देखा है। महाराज श्री कहते कि बेटा, जब श्री गुरु महाराज जी अंतर ध्यान हो गए और मुझे बॉम्बे भेज दिया दांत ठीक करवाने के लिए, और मैं जब कहते लौट करके आया तो प्रभु अपनी माया को समेट गए। कहते मैं यहीं से पाकिस्तान चला गया, दुनियापुर में। और कहते जब गुरु के शरीर से बिछड़ना होता, वास्तव में गुरु कौन है? समय की मर्यादा है। तो महाराज श्री कहते कि मैंने उस विरह की अवस्था में जाकर के अपने गुरुदेव का ही ध्यान किया, सिमरन किया। 6 महीने 26 दिन कहते मैंने अन्न नहीं खाया, मीठा नहीं खाया, सिर्फ एक बकरी का दूध पिया। और फिर कहते गुरुदेव ने जो कृपा की आप सभी के सामने है, जब उन्होंने शरीर का भी त्याग किया तो गुरुदेव की कृपा से उन्होंने बैठ करके अपने ब्रह्म इष्ट का ध्यान करते हुए इस शरीर का त्याग किया। तो हम सभी यहाँ पर बैठे हैं, गुरुदेव का ध्यान करें, सिमरन करें। आज की जो रात्रि है वो केवल मिलन की रात है, ध्यान की रात है और गुरुदेव के उस परम तत्व को प्राप्त करने की रात्रि है। लेकिन मेरी वाणी में इतनी समर्था नहीं कि मैं उन शब्दों का वर्णन कर पाऊँ। ये भी गुरुदेव की कृपा हुई कि जो मैं कुछ टूटे फूटे शब्द बोल पाई हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। गुरुदेव यही कहते थे कि बेटा करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जावत शिल पर करत निशान। जब हम सिमरन करते रहेंगे तो हमारा ध्यान गुरुदेव के चरणों के साथ जुड़ा रहेगा। एक ही लाइन बोलूँगी जो श्री गुरु महाराज जी को भजन बहुत ही पसंद था। करो मन जाप श्वासों का सदा जो आप होता है, करो मन जाप श्वासों का सदा जो आप होता है। श्री गुरु महाराज जी ने ही, साहिब चंद जी ने ही इस भजन को लिखा था और गुरु महाराज जी जब इस भजन को सुनते थे पूर्ण
एकांतता में समाधिस्थ होकर के बैठ जाते थे तो सभी महापुरुषों की भी समाधि लगती थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। तो गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु हमारा ध्यान, हमारा मन आपके श्री चरणों में सदैव सदैव के लिए ही अर्पित रहे। यहाँ से कहीं भी ये किंचित भर भी इधर उधर ना भटके। इन्हीं शब्दों के साथ हरिओम तत्सत। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की, बोले श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बड़े प्यार से श्रवण किया परमादरणीय साध्वी महानात्मानंद जी महाराज को। मैं किसी महापुरुष का नाम लूँ उससे पूर्व एक सूचना। आप देख रहे हैं चारों तरफ